क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी महफिल में चले जाए जहां नाचने गाने वाले लोग, हंसते मुस्कुराते लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची दास्तान है। ये कहानी है कुवैत की सबसे मशहूर सिंगर नौरा अल-तखाका की। एक ऐसी आलिशान शादी जहां नाचना गाना था, रोशनी थी, बेहतरीन खाना था, लेकिन दुल्हा दुल्हन और वहां मौजूद हर एक मेहमान इस दुनिया का नहीं था। उस रात नौरा और उनके बैंड ने जो देखा, उसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले 15 मिनट में आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां से वापस आना मुश्किल है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट 3 मिनट आपकी रूह कांपने के लिए काफ़ी है। 1990s के दौर में कुवैत में एक नाम का डंका बजता था, नौरा अल-तखाका। तखाका उन औरतों के बैंड को कहा जाता था जो शादियों में डफ बजाकर गाती थी। नौरा की आवाज़ में एक अजीब सा जादू था और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लोग महीनों पहले से उनकी डेट्स बुक करने के लिए लाइन लगाया करते थे। एक दिन नौरा अपने घर पर आराम कर रही थी और उनका बैंड भी वहीं था। तभी घर का लैंडलाइन फ़ोन बजता है, एक ऐसी रिंगटोन जो सब बदलने वाली थी। नौरा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़ थी और वो औरत की आवाज़ बिल्कुल अजीब थी। उसने कहा, नौरा, आज रात मेरी बेटी की शादी है, आपको गाना गाना है। नौरा ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, हम अचानक सेम डे बुकिंग नहीं लेते और हमारी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, हम इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते। दूसरी तरफ से वो औरत अजीब तरीके से हंसने लगी और बोली, आप पैसे की फ़िक्र मत कीजिए, जितना आप मांगेंगी उससे दुगना मिलेगा। दुगना पैसा देखकर नौरा और उनका बैंड मना नहीं कर पाया। उस औरत ने उन्हें कुवैत के एक बहुत ही पॉश और अमीर इलाके का एड्रेस दिया। नौरा ने अपने बैंड को फ़ौरन तैयार होने का हुक्म दिया। उन्हें लगा कि आज की रात बहुत मुनाफे वाली है, पर उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनका आखिरी गाना होगा। रात के लगभग 10 बजे नौरा और उनका बैंड उस एड्रेस पर पहुंचता है। घर को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक अजीम महल था। पूरे घर को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया था और बाहर महंगी गाड़ियां थी। जैसे ही नौरा ने अंदर कदम रखा, उनका स्वागत उसी औरत ने किया जिसने फ़ोन किया था। उसने बहुत ही महंगे कपड़े और महंगे गहने पहने हुए थे, लेकिन नौरा की एक साथी ने नोटिस किया उस औरत का जिस्म बर्फ़ जैसा ठंडा था। मगर शादी के शोर व शराबे में इस अजीब बात को इग्नोर कर दिया गया। अंदर का नज़ारा बेहद शानदार था। लग रहा था जैसे कुवैत के सबसे अमीर लोग आए हो। नौरा और उनका बैंड स्टेज पर गया। उन्होंने अपने साज उठाए और गाना शुरू किया। गाना शुरू हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि नौरा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उन्होंने देखा कि लोग नाच रहे हैं, लेकिन उनका नाचना आम इंसानों जैसा नहीं था। उनके जिस्म के मूवमेंट्स ऐसे थे जैसे उनकी हड्डियां रबड़ की बनी हो। तभी स्टेज के पास एक औरत आई और उसने नौरा के ऊपर नोट निछावर किए। जब नौरा ने उस नोट को पकड़ा तो नौरा का दिल एकदम से घबरा गया। वो नोट बहुत पुराने दौर की थी, जो अब मार्केट में चलने लायक भी नहीं थी, और उन नोट्स में से एक अजीब सी मिट्टी और सड़न की बदबू आ रही थी। नौरा ने ध्यान से लोगों के चेहरों को देखना शुरू किया। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। उनमें कोई सफ़ेद हिस्सा नहीं था। नौरा का गला सूखने लगा। उन्होंने अपने बैंड की तरफ देखा। सब लोग डरे हुए थे। नौरा ने सोचा शायद ये वहम है, इसलिए उन्होंने दुल्हन की तरफ देखा जो एक तरफ बैठी थी। दुल्हन ने एक लंबा नकाब पहना हुआ था, जिसकी वजह से चेहरा छुपा हुआ था। शादी की रस्म आगे बढ़ी और दुल्हन ने अपना नकाब धीरे से उठाया। जैसे ही नौरा की नज़र दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है, नौरा का जिस्म सुन्न हो गया। दुल्हन का चेहरा खूबसूरत था, पर अजीब बात यह थी कि जब दुल्हन मुस्कुराती है
तो उसके दांत नोकीले और जानवरों जैसे लग रहे थे। और सबसे खौफनाक चीज़ तो तब दिखी जब दुल्हन ने चलने के लिए अपना लिबास थोड़ा ऊपर उठाया। नौरा ने नीचे देखा और उनका दम निकलने लगा। दुल्हन के पाँव इंसानों जैसे नहीं थे, उसके पाँव उल्टे थे और पैरों की जगह गंदे बालदार खोर थे, जैसे किसी बकरी के पैर हो। नौरा की रूह कांप गई। उन्होंने ध्यान से बाकी मेहमानों के पैरों को देखा। लंबे कपड़ों के नीचे सभी मेहमानों के पैर उल्टे थे और सबके पैरों में खोर थे। तभी नौरा को समझ आया, ये इंसानों की शादी नहीं थी, ये असल में जिन्नातों की शादी थी। नौरा ने अपने बैंड को इशारा किया कि गाना जल्दी बंद करो, हमें भागना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा म्यूज़िक धीमा हुआ, उस शादी की मलिका स्टेज के पास आई। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल थी और उसने भारी मर्दाना आवाज़ में कहा, गाना बंद मत करो। अगर गाना बंद हुआ तो तुम में से कोई ज़िंदा नहीं जाएगा। नौरा समझ गई थी कि अगर उन्होंने गाना बंद किया तो वो लोग उन्हें जान से मार देंगे। खौफ के मारे नौरा और उनकी साथियों के हाथों से खून निकलने लगा। डफ बजाते बजाते उनकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो रोती जा रही थी और गाती जा रही थी। रात का आखिरी पहर था। नौरा और उनका बैंड लगातार कई घंटों से गा रहे थे। हॉल के अंदर जिन्नात हवा में उड़ते हुए नाच रहे थे। लग रहा था अब जान निकल जाएगी। तभी दूर कहीं से एक आवाज़ गूंजी, फजर की आज़ान की आवाज़। अल्लाहु अकबर की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई। जैसे ही आज़ान की पहली आवाज़ आई, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हॉल की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गई और अजीब चीखें सुनाई देने लगी। नौरा और उनके साथियों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। कुछ देर तक बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी आवाज़ नहीं आई। जब धूप की हल्की सी किरण उनके चेहरों पर पड़ी तो नौरा ने धीरे से आंखें खोली। जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनके होश हमेशा के लिए उड़ा दिए। वहाँ ना कोई महल था, ना कोई महंगा झूमर, ना खाना और ना ही कोई लोग। वो सब के सब एक पुराने खंडर वीरान इमारत के अंदर बैठे हुए थे। चारों तरफ मिट्टी, कचरा और जले हुए कोयले बिखरे हुए थे। उनके हाथों में जो पैसे दिए गए थे वो असल में पत्थर और पुरानी हड्डियां बन चुकी थी। नौरा और उनका बैंड वहां से अपनी जान बचाकर भागा और सीधे घर पहुंचे। इस खौफनाक सदमे की वजह से नौरा को बहुत तेज़ बुखार हो गया। इस वाक़ये के बाद नौरा अल्तखा खां ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। उन्होंने तौबा कर ली और अपनी बाकी की ज़िंदगी खुदा की इबादत में गुजार दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी रात में किसी अनजान नंबर से शादी का बुलावा आए तो जाने से पहले एक बार उनके पैर ज़रूर देख लेना, कहीं वो जिन्नात ना हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और बाबा की हवेली को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली खौफनाक वीडियो में, तब तक के लिए शब बखैर।